यूपी विधानसभा चुनाव में साल भर का समय है, लेकिन उससे पहले जो सियासी तापमान है, सरगर्मियां हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। शुरुआत सहारनपुर जिले से हुई थी। आपको याद होगा जब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के बयान सामने आए थे, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान किए गए थे सहारनपुर से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं तूफान जो है वो जिले के अंदर मच गया था। लेकिन एक तूफान अभी थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले हमने सहारनपुर में कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, पत्रकारों से बात की, तो यही कहा सबने कि भाई ये तूफान अभी थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। अब इस तूफान में एक और नई चीज शामिल हो गई है। वो है कि भाई जो कांग्रेस से सांसद हैं इमरान मसूद, उनके जो दामाद हैं शयान मसूद, उन्होंने शुरू कर दिया है मिशन 2027, यानी कि खुला ऐलान है चुनाव लड़ने का। और वो भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट बेहट। ये बेहट वही सीट है जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। समाजवादी पार्टी के वहां पर सिटिंग विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी बड़े नेताओं के अंदर गठबंधन है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप तस्वीरें और खबरें रोज देखते ही होंगे क्या कुछ चल रहा है। अब शयान मसूद से ही बात करेंगे इस पर। शयान मसूद मेरे साथ हैं और आपका परिचय है, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद साहब के पौत्र हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस से सांसद हैं इमरान मसूद, उनके दामाद हैं। मिशन 2027 दबाकर आपकी वीडियो रील्स दबाकर वायरल। और आपसे कल जब बात हुई थी, मैंने पूछा था आपसे कि भाई क्या कुछ स्थिति है चुनाव लड़ने की, तो आपने कहा था इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए, मेरी आपसे विकास भाई पहले भी एक मर्तबा बात हुई और मैंने तब भी आपसे कहा था, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूं कि चुनाव लड़ने का फैसला साथियों का है। ये साथी तय करेंगे कि चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। और रही बात मेहनत की, तो मेहनत तो पिछले 10 साल से लगातार चली रही है। पिछले 10 साल में सहारनपुर के अंदर कोई वाकया, कोई हादसे की मौत, कोई एक्सीडेंट इस तरह का नहीं हुआ होगा जहां जाकर हमने अपनी हाजिरी दर्ज ना कराई। लगातार आप देख रहे हैं कि हम लोग कप्तान साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ लोगों के काम समस्याएं लेकर लगातार लड़ रहे हैं। MP तो हम अब बने, उससे पहले भी लड़ाई लगातार चल रही है। प्राथमिकता यह है कि अपने साथियों के साथ उनके सुख में, उनके दुख में खड़ा हुआ जाए। प्राथमिकता यह है कि साथियों के लड़ाई को लड़ा जाए। चुनाव सेकेंडरी चीज है। MP MLA बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस चुनाव सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो चर्चाएं हैं जिनकी वजह से जिले में तूफान मचा हुआ है कि भाई इमरान मसूद तो पहले कह चुके थे भाई देहात और बेहट। अब देहात में तो उन्होंने शाहनवाज खान का नाम ले लिया था, लेकिन जो बेहट को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं और जो हम लोग देख भी रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर भी, आप तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना ना लड़ाना वो साथियों का काम है, लेकिन जो है 100% है कि भाई शयान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं कह तो रहा हूं, ये फैसला इमरान मसूद साहब करेंगे, ये फैसला साथी करेंगे। हम तो मेहनत कर रहे हैं। अगर साथियों को लगेगा कि हम इस लायक हैं कि उनकी आवाज को हम बुलंद कर सकते हैं, तो बेहट को ही क्यों चुन रहे हैं? नहीं साहब, देखिए भेंट नहीं, आप देखिए मैं पूरे जिले में हूँ। जिले के अंदर कहीं भी आमद ज्यादा बेहट में है पिछले कुछ दिनों से, अगर हम देख लें। अब जहां जिम्मेदारी मेरी लगाई गई है वहां मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसे खास तौर से भेंट नहीं है। आप अगर मेरा सोशल मीडिया देखेंगे तो सभी जगह जिले में, यहां तक कि नकुड़ और गंगो जो हमारी लोकसभा का हिस्सा भी नहीं है, वहां पर भी साथ ही पूरे जिले के अंदर। मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, तो जी, इसलिए कह रहा हूँ, कल भी बेहट का ही देख रहा था मैं। कल, अब इत्तेफाक की बात है कि कल सारे प्रोग्राम उधर ही थे, तो ज्यादा प्रोग्राम उधर ही था। पहले घगरौली था, फिर धोलकुआं चला गया, फिर कुडी खेड़ा गया। तो मेहनत तो चली रही है, सभी जगह चल रही है। परिवार आपका पूरा सियासी है, दादा पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद रहे कई बार। जी, तो जी। इस बार लग रहा है कि भाई शयान मसूद जो है वो कुछ अलग ही ठाने हुए हैं, मतलब पूरा तय कर रखा है इस बार कुछ। देखिए विकास भाई, अलग ठानने की बात यह है कि जब से मैं राजनीति में आया हूं, मेरी प्राथमिकता ये रही है कि कुछ ऐसा करा जाए कि जिले के अंदर हम लोग, क्योंकि पिछले 70 साल से राजनीति कर रहे हैं, एक लंबा दौर राजनीति करते हुए हो गया, और निरंतर आपको बने रहने के लिए फील्ड में मेहनत बहुत जरूरी है।
कुछ ऐसा करा जाए जो कभी पहले हुआ ना हो। अच्छा, गठबंधन को लेकर जो खींचतान हुई है, सहारनपुर से इसकी शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? बयान तो आप सुनते ही होंगे रोजाना, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। देखिए साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आली जनाब इमरान मसूद साहब जो कहते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर उसके मतलब को बदलने की कोशिश करी जाती है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि राजनीति के अंदर पहले क्या होता होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप किसी को पीछे खींचकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जितने प्रतिद्वंदी हैं उनकी कोशिश ये है कि इमरान मसूद साहब को किसी तरह पीछे खींच लिया जाए। पीछे खींचकर राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप जनता के अंदर खड़े होकर सफेद झूठ बोल सकते हो, लेकिन जनता को पता है कि सच्चाई है क्या। तो ये चीजें अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक रोटी इसी बात से सिकती है कि वो हमारे ऊपर उंगली उठाकर हमारी बुराई कर सकें, कटाक्ष कर सकें। भाई, एमपी साहब से हमारी भी कई बार बात हुई है, तो वो कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस के लिए ही अपने मजबूत करने का लगाऊंगा, सीटों के लिए हम कह रहे हैं 403 तो हम मजबूत कर रहे हैं लड़ने के लिए। देखिए, यकीनन अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप उसी पार्टी के लिए काम करेंगे। गठबंधन एक अलग चीज। गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि हम एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी का काम करना शुरू कर दें। हम तो अपनी पार्टी का काम करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, और ये तो बेसिक है। समाजवादी पार्टी वाले इन चीजों को अपने दिल पे ले लेते हैं, फिर वो भी गुस्सा निकालते हैं। क्यों ले लेते हैं? मतलब हमारे समझ में नहीं आती ना ये बात। भाई, हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी करो। हम अपनी कर रहे हैं, आप हमारी बुराई कर रहे हो। भाई, अगर दिन के आखिर में हमारी भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और आपकी भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, तो बीजेपी से लड़ो ना आप। कोई जिले का एक नेता आप मुझे बता दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ बोलता हो, जो बीजेपी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ बोलता हो, बीजेपी जो साजिशें ग्रास रूट लेवल पर कर रही है उसके खिलाफ बोलता हो, या जो पॉलिसीज बीजेपी ला रही है उसके खिलाफ बोलता हो। कोई भी नहीं बोलता। बोलना है तो हमारे खिलाफ बोलना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक रोटी उसी से चलेगी। जनता हमारे साथ है, हमारे खिलाफ बोलेंगे, पहले जनता को हमसे हटाएंगे तब लड़ेंगे बीजेपी से, पहले हमसे लड़ लें। तो ये अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत। जिस तरह से 26 जनवरी वाला जो प्रकरण आया था, जब सांसद जी ने बयान दिया था मंच से, उसके बाद फिर दूसरे पार्टी के भी विधायक का बयान आ गया था उस पर, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक हमला था एक दूसरे के ऊपर। नहीं नहीं, कैसे आप मुझे बताएं ना। देखिए, मैं विधायक जी भी बड़े हैं हमारे, उनकी इज्जत करता हूं मैं। अगर कोई अपनी तकरीर में, जैसे इमरान मसूद साहब अपनी तकरीर में एक बात कह रहे थे, और जो बात सही है भाई, कई जगहों की पहचान जो है वहां के लोगों से होती है। उन्हें पता नहीं क्यों इतनी बुरी लग गई। मुझे लगा कि जैसे एहसास कमतरी का शिकार हो। लेकिन ये चीजें, आप अपनी बात करिए ना। आप ये बताइए कि आपने क्या करा, और सही बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि लड़ाई पहले हमसे है। जब तक वो हमें नहीं खत्म करेंगे वो जिंदा नहीं हो पाएंगे। बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई बिल्कुल साफ है। हम लोग बीजेपी से लड़ते आ रहे हैं, बीजेपी की मानसिकता से लड़ते आ रहे हैं, बीजेपी की उन तमाम पॉलिसीज से लड़ रहे हैं जो आम लोगों के और अकलियतों के खिलाफ है। यहाँ पर भी लड़ना पड़ रहा है, जिले के अंदर भी बहुत ज्यादा लड़ ही रहे हैं साहब, लड़ ही रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, हमारी लड़ाई बीजेपी से, लोगों की लड़ाई हमसे। जिनकी लड़ाई बीजेपी से होनी चाहिए, जिन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, वो भी हमारे खिलाफ बीजेपी के साथ खड़े हैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले आप वहां गए थे कोटद्वार, जी जी, दीपक कुमार से मिलने के जी लिए। जी। तो क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मिला भाई। मैं, देखिए, दीपक भाई ने जो करा, उस चीज के लिए बड़ा हौसला चाहिए आज के वक्त और दौर में। आज के वक्त और दौर में जहां लोग सही बोलते हुए डरने लगे हैं, उस आदमी ने भरी महफिल में, भरे लोगों में खड़े होकर कहा कि तुम गलत कर रहे हो, और गलत को गलत कहना जरूरी। मैं इसीलिए गया था कि दीपक जैसे लोगों का हौसला अफजाई होनी चाहिए, और जितनी हौसला अफजाई ऐसे लोगों की करी जाए कम है। जो लोग खड़े होकर हक और सच की बात कर सकें, उन लोगों के साथ तमाम लोगों को खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए। इसीलिए गया था मैं। प्रशासन ने बड़ी रोक वोक लगा रखी थी, बड़ी दिक्कतें कर रखी थी, लेकिन किसी तरह बचते बचाते हम पहुंचे। और देखिए, लड़ाई बीजेपी से ही है। मैं इस बात को निरंतर कहता हूं कि मेरा नाम शाम हो या शायान हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरा मजहब क्या है, मैं किस खुदा में मानता हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि मेरी सोच क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, मैं आइडियोलॉजिकली कहां देखना चाहता हूं इस देश को, मेरा विजन क्या है अपने लोगों को लेकर। ये बातें राजनीति में मायने रखती हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटी नहीं सीख पाएगी अगर वो धर्म के नाम पर बांटकर राजनीति ना करें, क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा कुछ उनके पास, दुकान में सौदा ही नहीं है। अच्छा, जब ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, उसके बाद जब नाम के आगे दीपक और फिर मोहम्मद लिखा गया, उसके बाद भी कई लोग ट्रोल अभी भी कर रहे हैं दीपक को। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, छोटी मानसिकता के लोग। देखिए दीपक, आपने देखी होगी वो वीडियो ना, वो उस वीडियो में मेरे ख्याल से बजरंग दल के लोग हैं, अगर मैं सही मुझे पता है, बजरंग दल के लोग उससे दीपक से पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्योंकि वो बात कर रहा था उनकी। उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तुम क्या कर लोगे। तो देखिए, जिन्हें ट्रोल करना है वो करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि उस ट्रोल करने वालों से ज्यादा तादाद आज उन लोगों की है जो दीपक को सराह रहे हैं, जो दीपक की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये समय बदलने का एक सबसे बड़ा संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरतें पिछले 10 साल में, 12 साल में बो दी हैं, ये सबसे बड़ा संकेत है इस बात का कि उन नफरतों का जवाल आने वाला है। जिस बात को राहुल जी पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्हें लगाई है, तो ये उस मोहब्बत की दुकान की एक बेहतरीन शुरुआत होने जा रही है। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने वाली है। चलिए ठीक है, तो शान मसूद से बातचीत हुई है और सुन लिया होगा, बातों से आप अंदाजा लगा भी सकते हैं। इसके अलावा दीपक कुमार से मिलने गए थे, उनसे क्या बातचीत हुई है, और उस पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप जो है इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर जो लड़ाइयां चल रही हैं नेताओं के बीच में, उस पर भी शान मसूद ने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर दी है। टीवी9 उत्तर प्रदेश के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपेई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH